देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। एक देश में लड़ते ये दो छात्र संगठन एबीवीपी और आयसा। डीयू के रामजस कॉलेज में हुए झड़प एक बार फिर ये सवाल उठा रही है कि कौन सच्चा देश प्रेमी है। आरोप और प्रत्यारोप के बीच सिमटे ये छात्र संगठन अपने देश प्रेम होने का सबूत दे रहे हैं। एक तरफ एबीवीपी तिरंगा लेकर मोर्चा निकलती हुई नजर आई, वहीं आयसा अपने आप को देश का एक नागरिक के तौर पर बात रखने की अनुमति मांगती है। नमस्कार, मैं सौम्या सिंह आप सभी का इस खास पेशकश में स्वागत करता हूं। डीयू की एक छात्र गुरमेहर कौर, जो कारगिल में हुए शहीद की बेटी है, जिनका बस यही कसूर है कि वो एबीवीपी के खिलाफ आवाज उठाए, तो उन्हें न सिर्फ देशद्रोह जैसे संगीन आरोपों का सामना करना पड़ा, बल्कि जान से मार देने की और रेप जैसी धमकियों का भी सामना करना पड़ा। ये हाथ में लिए पोस्टर्स डीयू स्टूडेंट गुरमेहर कौर का है, जो अपने हाथ में लिए पोस्टर के जरिए एबीवीपी से बेखौफ रहने की हिदायत दे रही है। जाहिर है एबीवीपी के खिलाफ ये मैसेज भला उन्हें क्यों भाता। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर एबीवीपी के कार्यकर्ता और उनके समर्थकों ने गुरमेहर कौर के खिलाफ मैसेज और टैग की झड़ी लगा दी। बात यहाँ तक पहुँच गई कि गुरमेहर कौर को जान से मार देने की धमकी दे दी गई। खून में डरना नहीं है, ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी मैं डरती हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो, यू वांट टू गिव मी डेथ थ्रेट्स, गिव मी डेथ थ्रेट्स। माय फादर टुक अ बुलेट फॉर द कंट्री, आई विल टेक द बुलेट फॉर द कंट्री। शुरू में तो गुरमेहर ने इन धमकियों से बेखौफ नजर आई, लेकिन दिन पर दिन एबीवीपी के आक्रामक रूप देख अब वो भी बैकफुट पर नजर आ रही थी। तो होना क्या था, गुरमेहर ने आखिरकार अपना शहर, पढ़ाई, भविष्य सब कुछ दांव पर लगाकर लुधियाना जाने का फैसला कर लिया। गुरमेहर के इस फैसले के साथ उसका पूरा परिवार साथ नजर आए और साथ ही देश के तमाम लोग जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की हिदायत देते हैं, वो भी उसके साथ खड़े नजर आए। एबीवीपी के समर्थकों और उनके चाहने वालों की धमकियों से गुरमेहर तो अपना शहर छोड़ के चली गई, लेकिन गुरमेहर को धमकी देने वाले बेखौफ सड़कों पर घूम रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सियासी गलियारों में नेताओं को अपनी राजनीति रोटियां सेकने का मौका मिला। राजनीति की गलियों में जब डीयू कांड का शोर उठा, तो यहाँ भी कांग्रेस और बीजेपी वार पलटवार करती नजर आई। जहाँ एक तरफ कांग्रेस गुरमेहर के समर्थन में खड़ी नजर आ रही थी, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के किरण रिजिजू, उनका ये सवाल था कि इस लड़की के दिमाग में कौन जहर भर रहा है। लोग क्यों आते हैं हिंदुस्तान? इसलिए अपने देश में इस देश का नमक खा करके इस देश को गाली देने का काम कोई भी ना करे। एक तरफ सियासी चश्मा पहने इन नेताओं ने गुरमेहर को सीधे तौर पर आपका कार्यकर्ता बता डाला, यानी इसे भी सियासी रंग देने की कोशिश हुई। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस पर सफाई देने के साथ साथ पलटवार भी किया और इस मुद्दे को लेकर गवर्नर के पास गुरमेहर को बलात्कार की धमकियां मिली। जो भी लोग प्रशासन में हैं, जैसे मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, किरण रिजिजू जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है, जितने भी लोग हैं वो हम पार्टी के लोग नहीं हैं। केजरीवाल आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं है, दिल्ली के सभी लोगों का मुख्यमंत्री है। किरण रिजिजू जी बीजेपी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं है, वो देश के हैं। उन सब लोगों की जिम्मेदारी है कि उस लड़की को सुरक्षा प्रदान करें और जो लोग ये कर रहे हैं उनको सजा दें। भाई, ये नेताओं की टोली है, इन्हें किसी के परेशानी से कोई सरोकार नहीं। गुरमेहर के साथ हुई इस घटना के बाद उसको तो हमदर्दी नहीं मिली, लेकिन ये सच है कि नेताओं को एक मुद्दा जरूर मिल गया जिस पर ये मतलबी नेता अपनी सियासी रोटी सेक सके। देश प्रेम की गाथा यही खत्म नहीं होती, ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आपके साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद
ओ ब्रदर, ओ बिरादर, ओ भाई। अजब सा ये रिश्ता, अजब सी ये यारी। भाई जरा कंट्रोल करो ये मस्ती तुम्हारी। when दिल में इतना प्यार है तो why not स्वीकार है। ओ ब्रदर, ओ बिरादर, ओ भाई। अजब सा ये रिश्ता, अजब सी ये यारी। ओ भाई। देश प्रेमियों, देशभक्ति और विचारों की आजादी, ये दो ऐसे मसले बन चुके हैं जो एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तभी शायद जेएनयू अभिव्यक्ति की आजादी का रण क्षेत्र बना, जहां एबीवीपी और अन्य छात्र संगठन आमने सामने खड़े थे। ये चिंगारी जेएनयू में लगी, जहां पे देश विरोधी का मुद्दा उठा और उसके बाद से देश के कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इसकी लपेट में आ गए। अब ये बात सोशल मीडिया से होते हुए सड़कों तक भी आ गई, जहां हर कोई राष्ट्रवाद को परिभाषित करने में लगा हुआ है। आलम यह है कि पढ़ा लिखा हुआ तो पढ़ा लिखा, लेकिन अनपढ़ भी राष्ट्रवाद को परिभाषित करने में लगे हुए हैं। क्या हाथों में तिरंगा लिए हर शख्स देश प्रेमी हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल एक आम भारतीय का है और उन लोगों का जिन पर देशद्रोही का आरोप लगाकर हमले किए गए। लेकिन शायद अब देश प्रेमी होने की पहचान हाथों में लिए झंडों से होने लगी है। जितना बड़ा झंडा उतना बड़ा देश प्रेमी। जहां एक तरफ डीयू में हुए तिरंगा मार्च करने वाली एबीवीपी देश प्रेमी होने का सबूत दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आयसा भी अपना विरोध हाथ में तिरंगा लेकर ही कर रही है। और तब बाद में जब इनके दूसरों में एबीवीपी के लोग थे, मान लिया जाए कि एक दूसरे पर हमला करने वाला ही सच्चा देशभक्त है, और अगर हाँ तो फिर वो सरहद पर जो अपने देश के लिए कुर्बानी देता है वो कौन है? सियासत के रसूखदार जब छात्रों के बीच फूट डालते हैं तो यही मंजर चारों तरफ नजर आता है। कहीं हिंसा, विरोध प्रदर्शन, वार पलटवार, इसी को बुनियाद बनाकर सियासी भविष्य तय करते हैं। वास्तव में गुरमेहर कौर का नाम भी नहीं लेना चाहता, जो अपने बाप की शहादत पर भी राजनीति कर रही हो, और वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष युद्ध लंबे समय से लड़ रहा हो, उसको क्लीन चिट दे रही हो। मैं उसका नाम भी नहीं लेना। जो उसका समर्थन कर रहे हैं वो तो पक्के प्रो पाकिस्तानी हैं। ऐसे लोगों को तो हिंदुस्तान से उखाड़ के बाहर फेंक देना चाहिए। सुना आपने, बीजेपी के मंत्री अनिल विज ने गुरमेहर कौर का बिना नाम लिए उन पर निशाना साधा और उन्हें पाकिस्तानी समर्थक भी करार कर दिया और साथ ही देश छोड़ने की नसीहत भी दी। लगे हाथ बीजेपी के अन्य नेता किरण रिजिजू और रविशंकर प्रसाद ने भी गुरमेहर को देशभक्ति की और नैतिकता का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। of India. Should it allow a demand openly being demanded aggressively that Kashmir must be made independent, Bastar must be made independent, decent right, campaign for disintegration, sorry, not एक जवान बच्ची हैं, कॉलेज में पढ़ती हैं, उनका अपना एक फ्रीडम है, उनका अपना सोचने का एक तरीका है। उनको लेकर के कोई विवाद का विषय बनाना ठीक नहीं है। वो बच्ची हैं।
वहीं दूसरी तरफ वामपंथ नेता सीताराम येचुरी अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थन करते हुए गुरमेहर को सही ठहराया और साथ ही ये भी कहा कि देश में हर नागरिक को अपनी बात रखने का पूरा हक है। Leading the country, whipping up jingoistic passions for their political purposes. They are taking law into their own hands, which is not allowed according to our constitution. They are interpreting what is national, what is anti-national by themselves. The legal restrictions are defined by the Indian constitution, our legal system, and if they are violated, the law enforcement authorities are there to catch and punish the culprits. Why are they, assuming, self-appointing themselves as the authority to decide on all these matters? ये तो गुरमेहर कौर हो गई। नेताजी ये ठान चुके हैं कि ये वोट के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी सियासी रोटी सेकने से मतलब है और लोगों को लुभा के वोट बैंक अपनी ओर खींचने से। वैसे देश का हर नागरिक देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है, लेकिन किसके दिल में कितना देश प्रेम है, ये पैमाना कौन तय करेगा? इसी सवाल के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Chase the mango, choose the mango. Fruity life. Suck it a lick it up. Why not? Excuse me. Stop. Live the fruity life. देश प्रेमियों। गौरतलब है हमारे देश का संविधान क्या परिभाषित करता है देश प्रेमी शब्द से, क्योंकि कोई कहता है जेएनयू से ये मुद्दा उठा और गली गली ये चर्चा का विषय बना कि कौन सच्चा देश प्रेमी है और कौन देशद्रोही। हमारे देश का संविधान हमें कई हक देता है, लेकिन शायद देशवासी इसे समझने में थोड़ी भूल कर देते हैं और इसका नाजायज फायदा उठाते हुए देशद्रोही गतिविधियों को अंजाम देने लगते हैं, जिसका एक मंजर हमें जेएनयू में देखने को मिला। आज जरूरत है हमें देश के तमाम कानूनों से देशवासियों को रूबरू कराने की, ताकि फिर से कोई देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम। अगर हम बात करें कानून की, तो आईपीसी की धारा 124A के तहत देशद्रोह के मुजरिम को आजीवन कारावास का प्रावधान भी है, जिसके तहत कन्हैया कुमार पर आरोप भी लग चुके हैं। देशद्रोही गतिविधियों पर लगाम लगाना शायद इतना आसान नहीं होगा, लेकिन साथ ही देश प्रेमी की सही परिभाषा जानना भी जरूरी है, वरना देश प्रेमी और देशद्रोही की जंग इसी तरह जारी रहेगी। देशभक्त जिन्होंने अपनी जान हंसते हंसते कुर्बान की और उनका एक एक खतरा मिट्टी में समाया, लेकिन अब देश प्रेम की परिभाषा शायद बदल गई है और इसी को आधार बनाकर एक दूसरे को गाली दी जा रही है। देश प्रेमी होने का असल मतलब शायद आज तक कोई नहीं समझ पाया, तभी वंदे मातरम और जय हिंद बोलने वाला ही सच्चा देशभक्त कहला रहा है और बाकी देशद्रोही। लेकिन बेचारा उस आम आदमी की क्या गलती जो अगर राष्ट्रगान के लिए खड़ा ना होना चाहे तो उसे भी देशद्रोही करार कर दिया जाता है और फिर जाति के आधार पर उसे पाकिस्तानी समर्थक भी कहा जाता है। आज उन देशभक्तों की आत्मा अपने आप से यही पूछ रही होगी कि कहाँ भूल हुई हमसे, जो अपने ही देश के लोग देश प्रेमी का असल मतलब नहीं समझ पाए।
जिसमें अपने ही देश के लिए कुर्बान होना सच्चा देश प्रेमी है, ना कि अपने देशवासियों के जान के दुश्मन बन जाना। क्या हमारे खून के एक एक कतरे का कोई मोल नहीं जो हम अपने वतन के लिए हंसते हंसते बहा दिए? और अच्छा हुआ यह मंजर देखने के लिए हम जिंदा नहीं हैं, वरना आज देशवासियों की देश प्रेमी देखकर यूं ही मर जाते। ये सिलसिला तब तक रहेगा जब तक हमें शायद ही कोई सच्चा देशभक्त ना मिले जो हमें देश प्रेमी का सही परिभाषा बता सके और हमारे अंदर के देशभक्त को जगा सके। तब तक के लिए कीजिए इंतजार और मुझे दीजिए इजाजत। आज के पेशकश के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों।